आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रन हु हैड सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स इन देयर चाइल्डहुड मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट द सेम डिजीज इन देयर अडल्टहुड। यानी कि ये हमें देखा गया है कि जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं जिनको एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है चाइल्डहुड में, यानी कि बचपन में अगर उनको चिकन पॉक्स हो जाता है तो देखा जाता है उनका जो अडल्टहुड होता है, यानी कि जो उनका वो जो मैच्योर हो जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं, तो हमें वो सेम डिजीज़ उनके अंदर होती हुई देखने को नहीं मिलती है। तो हमें इसका रीज़न देना है आखिरकार ये क्यों होता है, साथ ही साथ हमें बतानी है कौन से टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारे इंडिविजुअल्स के अंदर। तो आइए बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बात हो रही है यहाँ पे किसकी, इम्यूनिटी की। तो आपको बात कर लेता हूँ इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो कैसे जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं उससे फाइट कर रही है। हाँ जी, तो ये हमारी इम्यूनिटी बॉडी की होती है, फाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं इसको। बात करो अगर इम्यूनिटी, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो सबसे हमारी जो बेसिक होती है इसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ये हमारी दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, आपको उसी से क्लियर हो जाएगा आखिरकार कि ऊपर दिए गए सिनेरियो में कौन सी टाइप की इम्यूनिटी काम करती है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारे कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमारे इनबॉर्न होते हैं, यानी कि कोई भी हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी लेता है उसके अंदर पहले से ही जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है। जैसे कि ये हमें मदद करती है हमारी बॉडी को, ताकि कुछ जो बाहर के पैथोजेंस है वो अंदर ना घुस पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हमारी जो स्किन होती है ये हमारी एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो मदद करती है हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजन को ना घुसने के लिए। तो ये वाली हमारी बात क्या हो गई, जो स्किन है वो इनेट इम्यूनिटी है। तो ये तो मेरी बात हो गई इनेट की। बात कर लेता हूँ यहाँ पे एक्वायर्ड वाली की। एक्वायर्ड क्या होता है, जो भी हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास वो चीज़ आ रही है जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब यही होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे को होती है डिजीज़। हाँ जी, हमें डिजीज़ हुई तो आपको पता ही है डिजीज़ का, मैं आपको एक छोटा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। होता क्या है, जैसे ही जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ बेसिकली क्या होती है, कोई भी पैथोजन आता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो हमारे प्रोटीन होते हैं बेसिकली, और वो क्या है, उनको हम बोलते हैं एंटीजन। हाँ जी, जो बॉडी होती है वो क्या किसके रिस्पॉन्ड करती है, वो एंटीजन के अगेंस्ट करती है रिस्पॉन्ड। तो जो हमारी डिजीज़ होती है बेसिकली एंटीजन से होती है, जो हमारे किसके अंदर होती है वो हमारे पैथोजन के अंदर से आते हैं एंटीजन। तो ये जो एंटीजन होते हैं जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर आते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, हमारे बी सेल्स के साथ। अब बी सेल्स क्या होते हैं, ये हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। हाँ जी, इनको बोला जाता है इम्यून सेल्स। हाँ जी, तो बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स हमारे चेंज हो जाते हैं किसमें, एंटीबॉडीज़ के अंदर। हाँ जी, ये एंटीबॉडीज़ के अंदर चेंज हो जाते हैं, प्लस यहाँ पे ये बना लेते हैं मेमोरी सेल। हाँ जी, तो ये दो टाइप के सेल बने। अब होगा क्या, ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनी ये हमारी स्पेसिफिक होती हैं, किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होती हैं, हमारे एंटीजन के लिए होती हैं। यानी कि ये क्या करेंगी, एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और उसको कर देंगी किल। तो हमारी जो पहले डिजीज़ होती है वो तो थोड़े टाइम बाद ठीक होती है, क्योंकि हमारे जो बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं इसमें थोड़ा लग जाता है टाइम। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा पार्ट क्या है, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल यानी कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, याददाश्त। तो क्या होता है, ये जो बी सेल्स होते हैं ये सेम एंटीजन के लिए मेमोरी अपने पास फीड कर लेते हैं। होता क्या है, जैसे ही ये एंटीजन दोबारा आएगा तो होगा क्या, ये मेमोरी सेल एकदम से ही विदाउट डिले क्या करेंगे, एकदम से बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेंगे। हाँ जी, ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ आएंगी, जिससे क्या होगा, ये जो पैथोजन हमारा आया है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी बॉडी वर्क करती है इम्यूनिटी के अंदर। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चिकन पॉक्स की। तो ये जो एंटीजन होगा ये किसका आएगा, ये हमारे चिकन पॉक्स का आएगा। तो आपको पता है पहले जो आएगी एंटीबॉडी बनेंगी और मेमोरी सेल बनेंगी, तो जो हमारी बीमारी है वो थोड़ी धीरे ठीक होगी। लेकिन जैसे ही कभी लाइफ टाइम में दोबारा आएगा तो एकदम से मेमोरी सेल अटैक करेगा और चिकन पॉक्स के सिम्टम्स आने से पहले ही उसको खत्म कर देगा। तो इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर दोबारा जब एक बार चाइल्डहुड में उन्हें चिकन पॉक्स हो जाता है तो अडल्टहुड में उन्हें देखने को नहीं मिलता है। इसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, और नेम बता दूँ यहाँ पे कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है, तो वो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सपीरियंस लेते हैं, या कि हमारी बॉडी जो है वो हमारी क्या करती है, वो सबसे पहले डिजीज से सामना करती है, उसके बाद वो उसके लिए इफेक्टिव सा डिफेंस मैकेनिज्म बना लेती है। बात करता हूँ, ए पार्ट तो हो गया कंप्लीट। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कह रहा है व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, मेंशन देयर रोल। अब मुझे बात करनी है इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स को जनरली हम क्या लिख लेते हैं, आई एन एफ। हाँ जी, तो इनको हम जनरली आई एन एफ लिख लेते हैं, इंटरफेरॉन्स। तो होता क्या है, इंटरफेरॉन्स का रोल ये होता है कि सबसे पहले तो बता दूँ ये होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स। हाँ जी, ये हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं बेसिकली, जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स बोल रहे हैं। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इमेज बना के दिखाता हूँ। ये हमारे दो सेल हैं बॉडी के अंदर एक साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है, हमारा जो ये वाला सेल है वो हो चुका है इन्फेक्ट किसी से भी, या तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, किसी से भी।
होता क्या है, ये जो इन्फेक्ट सेल है ये रिलीज करेगा बहुत सारे इंटरफेरॉन्स। अब ये जो इंटरफेरॉन्स है ये क्या है, सिग्नलिंग प्रोटीन है। तो ये क्या करेंगे, ये जो इसका नियर बाय सेल है इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे सिग्नल, ताकि ये क्या करे, अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव कर सके। हाँ जी, ताकि हमारा दूसरा सेल है वो भी इन्फेक्ट ना हो जाए, इसलिए हमारे जो इन्फेक्टेड सेल हैं वो क्या रिलीज करते हैं, इंटरफेरॉन, ताकि दूसरा सेल अपने डिफेंस मैकेनिज्म को हाई कर ले और वो बच सके इन्फेक्शन से। तो ये रोल होता है हमारे इंटरफेरॉन्स का बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।